हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम प्लेलिस्ट करने वाले हैं बायोसाइकोलॉजी की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या हम इसको क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की प्लेलिस्ट में भी हम इसको गिन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को बोलने में, उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में एंड लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, और हम इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, काफ़ी टाइप्स आपने सुने भी होंगे। डिसलेक्सिया हो गया, फेसिया हो गया, ठीक है, स्टैमरिंग होता है। ऐसे ही हम 7 से 8 डिसऑर्डर्स एटलीस्ट हम पढ़ेंगे इन डिटेल, राइट। डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है दैट इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी होता है वो अफेक्ट होता है। कौन सी एबिलिटी? अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, प्रोड्यूस और यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। इसके कुछ टाइप्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अफेसिया। ठीक है, अफेसिया में क्या होता है कि डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन। कॉम्प्रिहेंड करना और लैंग्वेज का प्रोडक्शन करना, बनाना, इसमें दिक्कत आती है। ये हो सकता है कि कोई एक ट्रॉमेटिक इवेंट से कोई निकला हो, या हो सकता है किसी को ब्रेन इंजरी, दिमाग में कोई चोट पहुंची है, उस वजह से हो सकता है, या कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ उसका न्यूरोलॉजिकल कुछ हो गया हो। ठीक है, इस वजह से ये हो सकता है। किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है? बच्चे को या इंसान को बोलने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, पढ़ने और लिखने। ठीक है, तो अफेसिया में ये सब होता है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, ब्रोकास अफेसिया, वर्निक्स एंड ग्लोबल। अब ब्रोका में क्या होता है, देखिए, अब देखिए सबसे पहले ना ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो किसी भी लैंग्वेज डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जो होगा वो इन्हीं सब में से होगा। स्किल्स के ऊपर ध्यान देंगे, लैंग्वेज एक्सरसाइज करवाएंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है, कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज होती है, कम्युनिकेशन सपोर्ट टूल होता है, राइट, एंड एक्सपोजर थेरेपीज होता है, कहीं कहीं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी होता है। ये सारे इट्स अ मिक्स टेक्निक, मिक्स टाइप ऑफ थेरेपी, यही इसके ट्रीटमेंट होता है। यही सारे ट्रीटमेंट जो मैंने आपको एफएसए में बता रही हूँ, वही बाकी सारे लैंग्वेज डिसऑर्डर में भी आप याद कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं ब्रोकास। ब्रोकास में इसमें स्पीच प्रोडक्शन में, बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, वहीं वर्निक्स में क्या होता है, बोलने में, उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। तो ब्रोका में क्या हो रहा था, स्पीच प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, और वर्निक्स में अगर स्पीच प्रोडक्शन हो गया तो उसको बोलना, अपनी बात को रखना, लैंग्वेज का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करें, अपनी बात रखें कैसे। ठीक है, तो ब्रोकास अफेशिया में क्या है, डिफिकल्टी विद द स्पीच प्रोडक्शन, स्ट्रगल। जो बच्चा है या जो इंडिविजुअल है, पर्सन स्ट्रगल टू फॉर्म सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, वोकेबलरी यानी कि उनका वर्ड उनके पास नहीं होते ज़्यादा बोलने को, स्पीच स्लो रहती है, लेबोरियस रहता है, क्योंकि उनको बोलने में दिक्कत आ रही होती है। दूसरा है वर्निक्स, अफेक्ट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एक्सप्रेशन। इंडिविजुअल में स्पीक फ्लुएंटली, वो बोल ढंग से पा रहा है, लेकिन जो बोल रहा है उसको कोई मीनिंग नहीं है। जिसकी मैंने आपको बताया, ब्रोकास में स्पीच प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन हो रहा है, बट क्या हो रहा है, वो ढंग से उसका लैंग्वेज एक्सप्रेशन नहीं है। जो भी बोल रहा हो, जम्बल्ड वर्ड्स बोल रहा होगा, जम्बल्ड स्पीच होगी, जो बोल रहा होगा वो लैक ऑफ मीनिंग होगा, उसमें कोई सेंटेंस कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कुछ भी उसमें कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो इंडिविजुअल्स में स्पीक फ्लुएंटली बट देयर स्पीच लैक्स मीनिंग एंड दे मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। ग्लोफोस अफेसिया में बोले तो इसमें ना हर टाइप का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ अफेसिया है, जिसमें हर एस्पेक्ट, स्पीच प्रोडक्शन हो या कॉम्प्रिहेंशन हो या एक्सप्रेशन हो, तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं। दूसरा है डिसलेक्सिया, आपने ये बहुत सुना होगा, ये हम कह सकते हैं तारे ज़मीन पे जो मूवी है जिसमें आमिर खान है और बच्चा है, उसमें ये दिखाया गया है, या और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं बॉलीवुड में। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि बच्चा ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। रिकॉग्नाइज मतलब कि वो पढ़ नहीं पाता, तो लिख नहीं पाता, स्पेलिंग उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर CAT कैट होता है
तो वो सी को उल्टा बना देगा, या ए को पहले कर देगा, सी को बाद में कर देगा। पता उसको चल रहा होगा कि अच्छा मुझे कैट बनाने को बोला है, कैट बोला है, कैट ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब वो लिखेगा तो सी या टी ए उल्टा कर देगा या उसकी पोजीशन बदल देगा। सो इट्स अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन रीडिंग ability and related language based processing skills, difficulty with reading, spelling, writing and speaking. Dyslexia is not related to intelligence and that can vary widely in severity. इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फोनोलॉजिकल, कि आप सुनने में और रिकॉग्नाइज करने में साउंड दिक्कत होती है। डिकोडिंग, कि जो बच्चा होता है उसको डिकोड करने में दिक्कत होती है। अगर एक पूरा सेंटेंस है तो वो उसका एक एक वर्ड देखेगा, फिर एक एक वर्ड को भी तोड़ेगा, फिर समझेगा। स्पेलिंग और राइटिंग गलत होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है उस अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, जो माइंड में होता है उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है। सो डिसलेक्सिया इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन's रीडिंग एबिलिटी, रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स, डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। फिर हमारा थर्ड डिसऑर्डर है DLD, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब ये कब होता है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं उसमें जाते जाते अगर किसी में फिक्सेशन हो गया। कैसे? कंडीशंस दैट अफेक्ट एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हो सकता है कि कई बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, और कई बच्चे बहुत सालों बाद ढंग से बोलना सीखते हैं या स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई बच्चे होते हैं बहुत सारे वोकेबलरी यूज़ करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे वर्ड सीख के, और उनका पूरा माइंड डेवलप हो जाता है उस हद तक, अपने एज तक, और वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, और काफ़ी बच्चे यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो दे हैव लिमिटेड वोकेबलरी, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, चैलेंजेस विद वर्ड फाइंडिंग एंड ग्रामर। इट कैन इम्पैक्ट एकेडमिक को तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, सोशल इंटरेक्शन में भी उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे वाला क्या बोल रहा है, हमको कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, कैसे बोलना है, हम क्या बोले इस पे, बोले भी या नहीं। सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल वेलबिंग तो होगा ही, क्योंकि इमोशनली वो अफेक्ट होंगे, अगर वेलबिंग डिस्टर्ब होगा। ट्रीटमेंट में वही देखिए, सोशल एंड एकेडमिक सपोर्ट होना जरूरी है, फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर DLD। अब है SSD, जो कि है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। अभी स्पीच साउंड डिसऑर्डर क्या है? डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन, फोनोलॉजिकल प्रोसेस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। अब इन 3 वर्ड का क्या मतलब है? आर्टिकुलेशन की प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो पाता है, फोनोलॉजिकल वो जो साउंड है उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, और मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब स्पीच मसल्स, अगर मैं अभी हम बोल रहे हैं या अभी मैं बोल रही हूँ और जो मेरे मसल्स मूव कर रहे हैं, माउथ के, टीथ और आसपास जो भी मेरे फेशियल मसल्स हैं, वो अगर उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा तो मेरी लैंग्वेज ढंग से निकलेगी भी नहीं। Articulation disorders, difficulty producing speech sounds correctly due to incorrect placement और movement of articulars, जैसे lips हो गए, mouth, teeth, jaw coordination muscle, facial muscles. Phonological disorders, difficulty in understanding and organizing the sound system of the language, leading to the error in speech sound patterns. फिर है हमारा स्टैमरिंग, या हम इसको स्टटरिंग भी बोलते हैं, या स्टैमरिंग। स्टैमरिंग आपने बहुत सुना होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हकलाना, जो रुक रुक के बोलता है, जो लंबे बोलता है, और वो जो अपना वर्ड है वो इंसान कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो हकलाने को, ये भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्टैमरिंग। सो स्टैमरिंग इज अ स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल फ्लो। जो जैसे एक इंसान नॉर्मल फ्लुएंटली बोल रहा होता है, स्टैमरिंग में ऐसा नहीं होता है, इंक्लूडिंग रिपीटेशन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ एंड ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है? जैसे मैं अभी फ्लुएंटली बोल रही हूँ कि भाई मेरा नाम राहुल है, ये नॉर्मल हुआ, लेकिन एक स्टैमरिंग वो वैसे बोलेगा मम्मा मेरा नाम राहुल है, तो प्रोलोंगेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है और नॉर्मल फ्लो बिगड़ रहा है। इसी को बोलते हैं स्टैमरिंग, ये जो कि एक है लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अब इससे क्या होता है, इसमें कौन कौन से थेरेपीज लगेंगे? सबसे पहले तो टेंशन रिड्यूस करना होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, सपोर्ट लगेगा, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी तो लगेगी ही, राइट। फिर आता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म काफ़ी जनों में आपने देखा होगा कि एक इंसान एक सिचुएशन में तो काफ़ी अच्छे से बोल पाता है, लेकिन वहीं उसको दूसरी कंडीशन में डाल दो या दूसरी प्लेस पर डाल दो तो वो ढंग से नहीं कर पाता।
सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंजाइटी डिसऑर्डर है ये, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंजाइटी डिसऑर्डर characterized by a consistent failure to speak in a certain social situation despite speaking in other environments. It often it often begins in childhood and can persist into adulthood if left untreated. ट्रीटमेंट में इंक्लूड बिहेवियरल थेरेपी हो सकता है, एक्सपोजर थेरेपी हो सकता है, क्योंकि एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में होते हैं. स्ट्रेटजीज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से बढ़ा सकते हैं हम. तो इसको कहते हैं हम लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो कि है सेलेक्टिव म्यूटिज्म. अभी हमारा लास्ट वॉइस डिसऑर्डर. वॉइस डिसऑर्डर में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मलिटीज इन स्पीच लाउडनेस, क्वालिटी एंड द वॉइस रेजोनेंस. इसका मतलब जैसे मैं आपको नॉर्मल, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, मेरा नाम राहुल है. अब मेरा नाम राहुल है या मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम राहुल है, तो नॉर्मल फ्लो नहीं है ये. एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल पिच पे एक नॉर्मल लाउडनेस से बोलेगा, अच्छी क्वालिटी से बोलेगा. लेकिन वही जिसको वॉइस डिसऑर्डर है वो या तो बहुत ही लाउड बोलेगा या बहुत ही स्लो बोलेगा, या अचानक से मेरा नाम ठीक है और राहुल बहुत तेज से चिल्ला देगा. सो समझ में आ रहा है कि भाई ये एबनॉर्मल है. तो इन्वॉल्व्स एबनॉर्मैलिटीज इन स्पीच, लाउडनेस, क्वालिटी एंड रेजोनेंस. कॉजेज इसके हो सकते हैं कि भाई लैंग्वेज ढंग से वो नहीं सीख पाया हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकता है, या हो सकता है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हो, वोकल इश्यूज में क्या हो गया, कुछ चाइल्डहुड अब्यूज ट्रॉमा हुआ हो. ठीक है. ट्रीटमेंट इसका वही है, टेक्निक वोकल हाइजीन एजुकेशन हम दे सकते हैं. सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं उसमें, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हो. वॉइस थेरेपी हम दे सकते हैं. एक और डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जो होता है SCD. इसमें क्या होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन में हमको प्रॉब्लम आती है इन सोशल इंटरेक्शन. कैसे कि भाई कोई हमसे बात कर रहा है, अब हमको ना किसी ने बात करते करते इशारा किया और हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो इशारा क्या है, रुकने के लिए बोल रहा है कि और जाने के लिए बोल रहा है, या वो हमसे एग्री है या नहीं है. तो स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा जो बात हम चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कैसे करें, जिसको हम कहते हैं मेंटेनिंग कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आती है. यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. भाई आप किसी दोस्त के साथ हो तो इनफॉर्मल बात करोगे, लेकिन किसी बॉस या किसी टीचर के साथ हो तो आप एक फॉर्मल मैनर में, एक उस रिलेशनशिप का मान रखते हुए, रिस्पेक्ट रखते हुए उसी हिसाब से बात करोगे. आप एक टीचर से दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते हो. सो यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फॉलोइंग रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन. इसके भी ट्रीटमेंट देख लीजिए. सोशल स्किल्स डेवलप करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. सो ये सब पढ़ने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? दैट दीज डिसऑर्डर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स अवर इंडिविजुअल्स डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है और हमारी वेलबींग को अफेक्ट कर सकता है. मैनी इंडिविजुअल्स कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पार्टिसिपेट मोर फुल्ली इन एकेडमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स. सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो. एक बार समराइज कर लेते. सो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 8 तरीके के लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पढ़े जिनको हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं. और इन सारे डिसऑर्डर में कॉमन क्या है कि इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल यानी जो इंसान है, पर्सन है या बच्चा है या कोई भी है, उसकी एबिलिटी अफेक्ट हो रही है, ख़राब हो रही है. कौन सी एबिलिटी? लैंग्वेज को हम, कम्युनिकेशन को हम कॉम्प्रीहेंड कैसे करें, प्रोड्यूस कैसे करें और लैंग्वेज को यूज़ कैसे करें. 8 टाइप हमने कौन से पढ़े? अफेशिया पढ़ा जिसमें 3 था. कौन से 3 टाइप थे? वर्निंग्स, ब्रोका एंड ग्लोबल. डिसलेक्सिया पढ़ा, फिर DLD पढ़ा, फिर स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स पढ़ा, स्टैमरिंग पढ़ा, सिलेक्टिव म्यूटिज्म एंड वॉइस डिसऑर्डर्स पढ़ा, एंड लास्ट हमने पढ़ा सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.